इस समय छठ पर्व की हर तरफ छटा बिखरी हुई है। वहीं इसके साथ ही चुनावी मौसम भी इस समय यूपी समेत देश के कई राज्यों में बना हुआ है और इस चुनावी मौसम में कई दिग्गज नेताओं से लेकर छुटभइये नेताओं की भी होड़ लगी हुई है, जो अपने अपने दल के लिए कभी लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं तो कभी अपनी टारगेटेड वोट बैंक को साधने के लिए, उनका वोट बैंक पाने के लिए अपने अपने विपक्षी दलों पर जमकर कटाक्ष भी कर रहे हैं। और इसके लिए कभी पोस्टर पॉलिटिक्स की जुगलबंदी हो रही है तो कभी चुनावी नारेबाजियों का पैंतरा अपनाया जा रहा है। वहीं इस समय यूपी में जहां उपचुनाव का माहौल है, तो ऐसे में मात्र 14 दिनों का शेष समय इस समय बचा हुआ है। तो इन्हीं 14 दिनों में कईयों कर्म होते जा रहे हैं। इस समय यूपी में कहीं सपा सांसद का पीए गिरफ्तार हो रहा है तो कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा उपचुनाव में जीत के लिए जनता को पीडीए की दुहाई देनी पड़ रही है। तो वहीं कहीं पर सूबे के डिप्टी सीएम ये बयान दे रहे हैं कि मोदी योगी को हराने के लिए विदेशों से भी फंडिंग की जा रही है। तो कहीं सपा सांसद द्वारा हिंदुओं को अजब गजब चेतावनी भी दी जा रही है। यानी कुल मिलाकर इस समय यूपी की सियासत में सत्ता की वो खिचड़ी पकाई जा रही है जिसमें विभिन्न क्रियाकलापों के अनाज मिले हुए हैं, तो साथ ही इसमें बयानों के ऐसे ऐसे मसाले भी मिलाए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर सिर्फ सियासी फायदा उठाने और चुनाव के बाद इस खिचड़ी का स्वाद चखने की तैयारी में पूरी तरीके से इस खिचड़ी में पकाए जा रहे हैं। इस समय यूपी की सियासत में हो रही उठापटक दिखाने और सियासी खिचड़ी के मसालों से आपको रूबरू करवाने आज कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर लेकर हमारा खास प्रोग्राम थर्ड आई हाजिर हूं मैं अखिलेश पांडे आप सभी के सामने। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बीते रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके मिलने के बाद अगले ही दिन यूपी में सियासी तौर पर सुगबुगाहट तेज हो गई। इस मुलाकात के अगले दिन यानी सोमवार को दोपहर के बाद चुनाव आयोग की ओर से एक नोटिस आया। यूपी समेत पंजाब और केरल के विधानसभा उपचुनाव की तारीख को उस नोटिस के बहाने यानी उसके माध्यम से बदल दिया गया और त्योहार आदि का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने इन तीनों राज्यों के उपचुनाव की तिथि जो पहले 13 नवंबर थी उसे बदलकर 20 नवंबर कर दी। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा सांसद डिंपल यादव के साथ ही कांग्रेस की ओर से भी कभी भाजपा तो कभी चुनाव आयोग पर हमला बोला गया। वहीं इसके साथ ही सोमवार को योगी सरकार की ओर से लाए गए उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब यूपी को स्थायी डीजीपी देने का रास्ता साफ हो गया है और अब यूपीएससी की तरफ ताकना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। और सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 यानी इसके माध्यम से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर कटाक्ष किया और साथ ही सीएम योगी को भी अपने निशाने पर लिया। वहीं अब इसके साथ ही यूपी की राजनीति में कई और भी हलचल हो रही है। यूपी विधानसभा की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी और मझवा विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट शामिल है, जिसको लेकर जहां एक ओर भाजपा, सपा और बसपा पूरी ताकत के साथ यहां लड़ रहे हैं, तो वहीं इसी बीच मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा के पीए को पुलिस ने अवैध रूप से जमीन कब्जा करने के मामले में अरेस्ट कर लिया है। उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। दरअसल सपा सांसद रुचि वीरा के पीए गनी पर कलेक्ट्रेट कर्मी नावेद की बहन की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है और इसके अलावा कलेक्ट्रेट कर्मी के भाई पर गोली चलाने का भी गनी पर आरोप है, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कलेक्ट्रेट कर्मी नावेद के भाई फराज सरताज का कहना है कि खुद को सपा सांसद रुचि वीरा का पीए कहने वाला जो है ये व्यक्ति यानी गनी, उसकी नजर उस जमीन पर काफी दिनों से थी जिसको वो कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसके आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है और उसी को लेकर मंगलवार को उसने कब्जा करने की कोशिश की थी। वहीं इस मामले पर मुरादाबाद के सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कहा
कि गनी हमेशा सांसद के साथ रहता था, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर उनका पीए नहीं है। हालांकि वो हर समय सांसद के यानी सांसद रुचि वीरा के साथ जरूर रहता है, उनका करीबी कार्यकर्ता है। लेकिन सपा सांसद रुचि वीरा ने मुरादाबाद में अभी तक किसी भी व्यक्ति को अपना पीए नियुक्त नहीं किया है। वहीं जहां मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा के कथित पीए गनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो इस समय अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली जीत को लेकर अपनी पार्टी की पीठ थपथपाते हुए ऐलान किया कि खतरे में पड़े संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, प्रेस, मीडिया की आजादी, जातीय जनगणना की मांग व प्रभुत्ववादी सोच के 10% लोगों से 90% पीडीए को बचाने और पीडीए की एकजुटता और एकता दिखाने का भी ये चुनाव है, जिसमें 100% जीत के लिए सपा काम कर रही है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो अपना शेयर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, लोकसभा चुनावों के उत्साहवर्धक परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन व समाजवादी पार्टी को ये एक सुनहरा मौका मिला है कि वो गाजियाबाद में अपने संगठन की ताकत को दिखाएं और भाजपा के सबसे बड़े शहरी गढ़ में ही उसे हराएं। अयोध्या की जीत ने दिखा दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। किसान आंदोलन के गवाह गाजियाबाद में आंदोलित किसान, आक्रोशित बेरोजगार, युवक युवतियां, असुरक्षित महिलाएं, जीएसटी व भाजपाई चंदा वसूली से परेशान व्यापारी, कारोबारी, दुकानदार, अग्निवीर विरोधी युवा व जाम, धूल, धुएं से परेशान आम जनता, बुजुर्ग और साथ ही पूरे प्रदेश से यहां आकर बसे हुए सेवानिवृत्त लोग पुरानी पेंशन को लेकर परेशान हैं। साथ ही जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं या ई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं, वो सब भी हर चौराहे व विभाग में भ्रष्टाचार और महंगाई का शिकार हुए हैं। इस बार सिर्फ गली मोहल्ले वाले ही नहीं, बल्कि बिल्डिंग टावर वाले भी भाजपा के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। अब तक भाजपा को वोट देने वाले हर एक मतदाता से हम कहेंगे कि वो इस बार तार्किक रूप से ये सोचकर परिवर्तन के लिए वोट डाले कि जिस शहर ने भाजपा को हमेशा जिताया, उस शहर को भाजपा ने आखिरकार दिया क्या है, सिवाय तकलीफ, परेशानी और दिक्कतों के। ये चुनाव भाजपा राज में खतरे में पड़े संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, प्रेस, मीडिया की आजादी, जातीय जनगणना की मांग व प्रभुत्ववादी सोच के 10% लोगों से 90% पीडीए को बचाने और पीडीए की एकजुटता और एकता दिखाने का भी चुनाव है। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट के माध्यम से भाजपा पर हमला बोला, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिवारवाद और इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए ये ऐलान कर दिया कि मोदी योगी को हराने के लिए विदेश से फंडिंग की जा रही है। दरअसल खबरों के मुताबिक मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, इमरजेंसी के दौरान संविधान खत्म कर दिया गया था। उस समय बंदूक के लाइसेंस का नवीनीकरण नसबंदी से जोड़ा जाता था। योगी सरकार में माफिया अब जान की भीख मांग रहे हैं। लूट भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। मोदी और योगी को हराने के लिए विदेश से फंडिंग की जा रही है। भाजपा में आम कार्यकर्ता भी बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, जबकि अन्य दलों में ये परिवार के लोगों तक ही सीमित है। अगर राहुल का विवाह नहीं हुआ तो अब प्रियंका के बच्चे पार्टी का नेतृत्व करेंगे। अब चुनाव दो धुरियों पर है, भाजपा गठबंधन और इंडी गठबंधन। दरअसल कुछ दिनों पहले दीपावली के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी बहन व कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा के बेटे रायहान वाड्रा की सॉफ्ट लॉन्चिंग की थी। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसके लिए उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है, यानी कांग्रेस की ओर से कोई घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। हालांकि राहुल गांधी का विवाह करना या न करना उनका व्यक्तिगत फैसला है, न कि यह राजनीतिक विषय है, इसलिए मैं इस बात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सहमत नहीं हूं। हां, लेकिन राहुल गांधी की ओर से अपनी बहन प्रियंका के बेटे रायहान की पॉलिटिक्स में एंट्री कराने की चर्चा भी खबरों के बाजार में काफी तेजी से होती रही है। यूपी विधानसभा की जिन 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है, उनमें से 4 सीटें मैनपुरी की करहल, मुरादाबाद की कुंदर की,
कानपुर की सीसामऊ और अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव में सपा ने जीत हासिल की थी, जबकि प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की 2022 में जीत हुई थी। इसके अलावा मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर एनडीए में शामिल आरएलडी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। हालांकि इसके अलावा 10वीं जो सीट है जिस पर उपचुनाव होना था लेकिन अभी फिलहाल उसकी घोषणा नहीं हुई है, वो है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, और इस सीट पर 2022 के चुनाव में सपा ने ही जीत हासिल की थी। और अब इनमें से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी 8 सीटों के विधायक सांसद बन चुके हैं और इसके साथ ही अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के विधायक भी सांसद बन चुके हैं, जबकि सीसामऊ के पूर्व सपा सांसद के कानपुर आगजनी मामले में जेल जाने के चलते यह सीट खाली हुई थी और उनकी पत्नी को यानी नसीम सोलंकी को अब सपा ने यहां पर अपना उम्मीदवार बनाया है और अब इन सभी सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होना है। लेकिन इस उपचुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो ये दावा कर रहे हैं कि इस समय संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और प्रेस मीडिया की आजादी खतरे में है, उसे लेकर यूपी की जनता क्या सोचती है, ये एक बड़ा मुद्दा है और ये विचारणीय सवाल भी है। क्या वाकई में आपके अनुसार सपा सांसद सच कह रहे हैं या ये मात्र एक जुमला है? इस बारे में अपनी राय हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में मुलाकात होगी किसी और विषय, किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।